गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मीन्स जो हम शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज कर देते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, आप आदि। ठीक है। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद हमारे पास कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से क्या होता है? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसका बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसका बोलने वाला मीन्स जो बोल रहा है, खुद की बात कर रहा है। सुनने वाला जिससे वो बात कर रहा है मीन्स सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में, जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है, जो हमें उसका बोध करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे भेद है। कितने भेद है? 3 है। पहला होता है हमारे पास उत्तम पुरुष, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे मैं, हम, हमारी आदि। ठीक है, जिसमें क्या है, जो पुरुष है वो क्या कर रहा है? सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? जैसे अपने बारे में ही बात कर रहा है। जैसे कि मैं दिल्ली जा रही
ठीक है। इसके अंदर मैं क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ मेरे बारे में बात हो रही है, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ। जैसे मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ती, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ अपने बारे में बात हो रही है। मीन्स जो उत्तम पुरुष होता है जिसमें सिर्फ खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बात हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। इसका दूसरा, पुरुषवाचक का दूसरा भेद होता है मध्यम पुरुष। जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। जिसमें क्या आ जाता है, तू, तुम, तुम्हारा आदि, ठीक है। आप, अपना, आपका, तुम्हारी, ये सब क्या है हमारे पास, मध्यम पुरुष है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, ठीक है। मीन्स वो दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, जिस पर्सन से बात कर रहा है उसके बारे में बात हो रही है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, तो इसके अंदर तुम क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष। तुम क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष। जैसे कि आजकल आप कहाँ रहते, इसमें आप क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष। इसमें आप क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष, ठीक है। मीन्स हम जिससे बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। इसका थर्ड भेद होता है अन्य पुरुष, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे कि वह, वे, उसका, उनका आदि। ये सब क्या है, ये सब है अन्य पुरुष। मीन्स किसी और के बारे में बात करना। दो पर्सन बात कर रहे हैं बट किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, आपका अन्य पुरुष होता है। जिसे वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो वह क्या हो गया इसके अंदर, अन्य पुरुष। बात दो लोग कर रहे हैं लेकिन बात किसकी हो रही है, किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है। जैसे तुम जब तक आए वह जा चुका था। वह क्या है, अन्य पुरुष। मीन्स क्या बोल रहा है कि जब तक तुम आए, जब तक वह जा चुका था। मीन्स जो तीसरा पर्सन था वो जा चुका था या चला गया था, ठीक है। ये हो गए हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। सर्वनाम का दूसरा भेद होता है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक
निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, जिसे किसी व्यक्ति के निश्चय का बोध हो। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध, उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, वे आदि, ये सब क्या है? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि यह राम है। ठीक है, मीन्स निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जो निश्चित है, जिसका हमें पता है कि ये चीज़ असल में है, निश्चित है जो चीज़, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि यह राम है, मीन्स राम हमारे सामने है। ठीक है, राम हमारे सामने है तो हम क्या बोल रहे हैं? कि यह राम है। जैसे कि यह मेरी किताब, ठीक है, ये भी एक निश्चित है, निश्चय है। ठीक है, कि ये मेरी ही किताब है, मेरे सामने पड़ी है और ये मेरी किताब है। राम हमारे सामने है तो यह क्या है? राम है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वह हमारा पुरुषवाचक में भी, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आया था, लेकिन वह वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे। वहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? थर्ड पर्सन की। ठीक है, जब थर्ड पर्सन के लिए वह यूज हो जाए तो वो क्या है? अन्य पुरुष है। लेकिन अगर वह किसी निश्चित चीज़ के लिए यूज हो जाए तो वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद होता है हमारे पास निश्चयवाचक क्या होता है? ये वे सर्वनाम होते हैं जिसमें क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो। उसमें निश्चय का बोध होता है और इसमें किसका बोध होता है? अनिश्चय का बोध होता है। जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु और भाव के अनिश्चय का बोध, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या आ जाता है? कुछ, ठीक है, कोई, जैसे जिसमें आ जाता है कुछ या फिर, ठीक है, कुछ या कोई। जैसे कि
नदी में कोई तैर रहा है। अब नदी में कौन तैर रहा है हमें नहीं पता, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, उसमें कोई भी है तैर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, नदी में कोई तैर रहा है, नदी में कोई तैर रहा। अब नदी में कौन तैर रहा है हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नदी में कुछ कीड़े मकोड़े मिले, ठीक है। कुछ कितने मिले हमें नहीं पता, ठीक है। कुछ मीन्स कितने मिले हमें नहीं पता, अनिश्चय है ये, ठीक है। और कीड़े मकोड़ों के लिए ज़्यादातर कुछ का ही यूज होता है, ठीक है। ये होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चित ना हो, जिसका हमें पता ही ना हो। जैसे कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, ठीक है। कौन खटखटा रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, जो निश्चित नहीं है। इसका अगला भेद होता है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, वो सर्वनाम जिसका एक शब्द का दूसरे के साथ क्या हो, संबंध हो, मतलब एक शब्द दूसरे के साथ क्या हो, जुड़ा हुआ हो। जो सर्वनाम एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक। जिसका एक दूसरे के साथ क्या हो, संबंध हो। उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि जिसको पैसा चाहिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसको पैसा चाहिए वो क्या करे, मेहनत करे, वह परिश्रम करे, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारे क्या है, सबका एक दूसरे के साथ क्या है, संबंध है। जिसको पैसा चाहिए वह क्या करे, परिश्रम करे। संबंध है, पैसे का किसके साथ संबंध है, परिश्रम के साथ संबंध है, ठीक है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जो एक शब्द क्या है, जो दूसरे को जोड़ता है, ठीक है। एक शब्द क्या है जो दूसरे को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है इसका निजवाचक निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिससे क्या हो, निज या स्वयं, अपना, खुद का क्या हो, बोध हो, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों से निज या स्वयं का उसे क्या कहते हैं,
ठीक है, जिससे हमारा खुद का स्वयं का क्या हो जाए, बोध हो जाए। जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मीन्स मैं खुद चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो किसका बोध हो रहा है, खुद का, खुद के बारे में बात हो रही है। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, या हमें अपना काम क्या करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, या मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। ये क्या हो गया भाई, निजवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे मैं अपने आप चला, ठीक है, क्या हो गया, निजवाचक, क्या, अपने आप, खुद ही, ठीक है, अपने आप खुद ही क्या है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, स्वयं क्या आ गया, निजवाचक, खुद ही, हमें अपना काम क्या करना चाहिए, खुद ही करना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, लास्ट है इसका भेद, सिक्स्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो सर्वनाम शब्द ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन आया, कौन आया है, ये क्या है, क्वेश्चंस है, तो क्या हो गया इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, क्या, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए मीन्स क्वेश्चन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, तो ये क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारे सर्वनाम आज कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।